उन्होंने मुझे निर्देशित किया है कि जो है कि आप जो है दैनिक जागरण को नोटिस इसमें मानहानि की नोटिस जारी करिए। ये एक न्यूज़ उन्होंने जारी किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 86 पदों का सृजन हुआ था, जिसमें 56 यादव जो है सिलेक्ट हुए थे। लोक सेवा आयोग जो उत्तर प्रदेश है उसके द्वारा 86 पदों का सृजन किस विज्ञापन संख्या के द्वारा किया गया था, एडवर्टीजमेंट। बीते 2 दिनों से दैनिक जागरण का एक पोस्ट वायरल है। दैनिक जागरण ने अपने वेबसाइट पर 86 में 56 एसडीएम एक खास जाति का नाम लिया था, यादवों को टारगेट किया था। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अधिवक्ता सभा के कृष्ण कन्हैया पाल जी ने नोटिस भेजा है। कृष्ण कन्हैया पाल जी हमारे साथ हैं। सर, क्या है उस नोटिस में? पिछले जो दिनों में ये एक दैनिक जागरण जो बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार माना जाता है 11 प्रदेशों में, जिसका एडिशन है, ये बहुत अफसोसजनक बात है कि इतनी चीज़ों के बावजूद जो है अपने वेब पोर्टल पे जो एक बहुत ही उसके लाखों जो है सब्सक्राइबर हैं, उनके अपने व्यूवर्स हैं उनके, उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी की तरफ जो है एक बहुत के लिए ये एक न्यूज़ उन्होंने जारी किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 86 पदों का सृजन हुआ था, जिसमें 56 यादव जो है सिलेक्ट हुए थे। और उन्होंने ये भी उसके साथ एक चीज़ और जोड़ी थी जो आप लोगों को जानना चाहिए इस बारे में, कि उन्होंने ये कहा था कि वर्तमान सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है, उसमें उन्होंने जो है बहुत ही अच्छा कैलेंडर जारी किया और सभी नौकरियों में जो है बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर एज ए लीगल हेड में समाजवादी अधिवक्ता सभा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उन्होंने मुझे निर्देशित किया है कि जो है कि आप जो है दैनिक जागरण को नोटिस इसमें मानहानि की नोटिस जारी करिए। मैंने तुरंत 21 तारीख को 20 तारीख को उनका निर्देश प्राप्त हुआ। 21 तारीख को मैंने जो है अब उनके दैनिक जागरण का जो ऑथेंटिक जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उस पर मैंने जो है उनको नोटिस जारी किया, और उस लीगल नोटिस में मैंने दो बातों को जो है उनके सामने रखा है दैनिक जागरण से। मैंने एक चीज़ पूछा था, फर्स्ट जो फेज में ये पूछा है, पैरा नंबर 13 ऑफ माई लीगल नोटिस जब आप पढ़ेंगे उसमें मैंने उनसे पूछा है कि आपको ये बताना होगा कि लोक सेवा आयोग जो उत्तर प्रदेश है उसके द्वारा 86 पदों का सृजन किस विज्ञापन संख्या के द्वारा किया गया था, एडवर्टीजमेंट कौन सा था, और जो सेलेक्ट जो रिजल्ट आता है उसका भी नोटिफिकेशन जारी होता है। जब भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जब कोई रिजल्ट जारी करता है तो उसका एक नोटिफिकेशन जारी होता है। तो मैंने उनसे एक बात मांगी है कि आप वो 86 पदों का सृजन किस विज्ञापन से हुआ है और रिजल्ट किस नोटिफिकेशन से हुआ है, और एक खास यादव जाति को टारगेट करके आप बार बार ये बात रख रहे हैं तो आपको ये बताना होगा। दूसरी बात मैंने उनसे ये कही है, पूछा है पैरा नंबर 14 में, कि आप जो है ये बताएं कि वर्ष 2017 से जब भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में आती है उससे लेकर के और आज जो है 2025 में हम लोग बैठे हुए हैं, टोटल 8 वर्ष से ज़्यादा बीत चुके हैं। आप ये बताइए कि पूरे 8.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो प्रयागराज में है, इसके द्वारा जो रिजर्वेशन पॉलिसी 1994 में आदरणीय श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा जो है, जब वो मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा 1994 में एक एक्ट पारित हुआ था, जिसके तहत 27% पिछड़ों का आरक्षण, 21% शेड्यूल कास्ट का आरक्षण और 2% आरक्षण शेड्यूल ट्राइब्स का, अनुसूचित जनजाति का, 50% आरक्षण जो है देने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी के समाजवादी पार्टी की सरकार में दिया गया था। मैंने ये उनसे मांगा है कि आप कोई भी एक ऐसा विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का दिखा दीजिए और रिजल्ट दिखा दीजिए जिसमें इन विज्ञापनों के द्वारा, इन रिजल्ट्स के द्वारा जो ये 50% आरक्षण जो 1994 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जारी किए दिया था पिछड़ों दलितों को, उसको कब पूरी तरीके से जिसका कंप्लायंस कब हुआ है। तो मतलब हमने एक चीज़ तो ये मांगी है कि रिजर्वेशन का कंप्लायंस नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ हमने ये भी मांगी है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो सामान्य वर्ग के लोग जिसमें होते हैं उन लोगों को भी जो है आरक्षण का पूरा लाभ उन लोगों को नहीं मिल रहा है। जो 10% जनरल कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हम लोग जानते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, वो भी रिजर्वेशन का अनुपालन, मतलब सामान्य जाति के भी ये लोग सगे नहीं हैं, उनके साथ भी विश्वासघात हो रहा है। दूसरी चीज़ हमने ये मांगी है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए 2016 में एक एक्ट आया था जिसमें रिजर्वेशन दिया गया था दिव्यांग लोगों को, जो है जो हैंडीकैप्ड लोग कहे जाते हैं,
पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, उस रिजर्वेशन पॉलिसी का भी जो है उसमें अनुपालन नहीं हो रहा है। चौथी बात एक आपको ध्यान में रखनी होगी जो मैंने उनसे पूछा है कि माइग्रेशन रूल्स जो हैं वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत ही जो है आरक्षण में बहुत ही इसमें जो है मतलब कहा जाए कि विश्वासघात हो रहा है उनके साथ, और आरक्षण का अनुपालन नहीं हो रहा है। एक चीज़ और आपको मैं जानकारी दे दूं जो उनसे जानकारी मैंने मांगी है कि आप ये बताइए कि जब कट ऑफ जनरल कैटेगरी का जो है, जनरल कैटेगरी से ओबीसी कैटेगरी का ज़्यादा है, उसके बावजूद पिछड़ों को जो है जनरल कैटेगरी जो रिजर्वेशन से बाहर रख करके उनको जो है सामान्य की श्रेणी में मान करके और उनका सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन अभी बीते 2 दिनों में मैं आपको बता दूं हार्दिक जी कि बीते दो दिनों में नहीं, पिछले 2 सप्ताह के भीतर की बात है कि आरओ की भर्ती निकलती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के द्वारा। उत्तर प्रदेश पीसीएस भर्ती निकलती है 2025 में। दोनों में मतलब कट ऑफ ओबीसी का ज़्यादा है जनरल कैटेगरी से, और लेकिन इसके बावजूद उनको प्री में जो है डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर दिया था ओबीसी कैटेगरी के लड़कों को। ईडब्ल्यूएस का भी अनुपालन नहीं हो रहा है, हैंडीकैप्ड की तो पोस्ट ही नहीं निकली है। पीसीएस की जो विज्ञापन आप देखेंगे भर्ती का, उसमें पद ही का सृजन नहीं किया गया है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है। तो मेरा ये कहना है कि मैंने दैनिक जागरण से इस बात को सूचना मांगी है उनसे जो है, और मैंने ये कहा है कि अगर आप इतनी ऑथेंटिक बात अपने को मान रहे हैं तो आपको अपने इसी वेब पोर्टल पर विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द सर्विस ऑफ दिस नोटिस, मतलब 21 को आई हैव सर्व द नोटिस ऑन हिज देयर मेल, मैंने ये कहा है कि विद इन 2 वीक्स आफ्टर सर्विस ऑफ दिस नोटिस आप अपने वेब पोर्टल पर ये दोनों पैरा 13 और 14 में जो हमने आपसे जानकारी मांगी है उसका जो है पब्लिश करिए, या तो हमें उपलब्ध कराइए। नहीं कंडीशन में अगर आप उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो रिटन अपॉलॉजी मांगिए, आप लिखित माफ़ी मांगिए कि हाँ हमसे गलती हुई है, भूलवश हमने ये जो है जानकारी पब्लिक में डोमेन में रख दिया था। अदरवाइज हमने ये लिखा है कि अगर आप 2 सप्ताह के भीतर अगर हमें उपलब्ध नहीं कराते हैं तो हम कॉम्पिटेंट कोर्ट में जो है डिफेमेशन का सूट और क्रिमिनल कंप्लेंट दोनों चीज़ें फाइल करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने तो विधानसभा के अंदर भी कहा था कि 86 में 56 यादव, 46 में 56 बोला था, लेकिन उनका मतलब था 86 में 56 यादव। देखिए विधानसभा में मैं आपको बता दूं कि अब तो सदन की गरिमा का भी उल्लंघन हो रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा सदन में इस बात को पूरी गर्मजोशी के साथ उन्होंने रखा था, उठाया था कि आप इसकी सूची जारी करिए। अगर आप 86 में 56 की बात आप कर रहे हैं तो इसकी सूची जारी करना होगा आपको जो है, लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक राज्य सरकार ने जो है इसकी सूची जारी नहीं की। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस पॉलिटिकल बात है, मैं लॉयर हूं, पॉलिटिकल बात यह है कि ये समाजवादी पार्टी के खिलाफ ये जानबूझ करके इस तरीके का नैरेटिव चलाया जा रहा है, क्योंकि पिछड़ी जातियों में 3743 जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट में 3702 जातियां हैं। चूंकि यादव जाति जो है और इसकी लीडरशिप आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथ में है, और सभी पिछड़ों के वो मसीहा हैं आज वर्तमान काल में, सभी पिछड़े दलित और पीड़ित जो समाज है वो उनको एक मसीहा के रूप में देख रहा है। 90% जो आबादी देश की है वो आने वाले समय में हमारे देश के सबसे जो मतलब मसीहा के रूप में जो है उभर के आ रहे हैं। उनको जानबूझ करके, और एक यादव जाति जो कि एक लीड करने वाली कम्युनिटी है, लगातार जो है ये लोग लड़ रहे हैं, और पिछड़ों को भी ये लोग एक संबल के रूप में ये लोग हैं। इसीलिए जानबूझ करके कुछ वर्ग विशेष के द्वारा, सत्ताधीन जो जाति स्वजातीय लोग हैं उनके द्वारा इनको कमजोर करने की साजिश है। और 2017 के बाद 17 में भी ये नैरेटिव, यही नैरेटिव चला करके समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल किया गया था। सर आप पाल समाज से हैं, चाहे पाल समाज हुआ, चाहे पटेल समाज हुआ, चाहे मौर्य, चाहे निषाद, जो पिछड़े समाज में आते हैं, 2012 से 17 तक तो पुनः प्रसून वाजपेयी ने शो चलाया, कचहरी नाम का शो चलाया कि 86 में 56 यादव, सब यादवों को दे दिया, तो समाज में संदेश तो गया ना 2012-17 के बीच में जो गुमराह हुआ समाज। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ पूरी तरीके से, कि मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि पिछड़ी जातियों में हम लोग 3000 जातियाँ नहीं हैं, 3743 जातियाँ हैं। उन जातियों का जिनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उन्हीं लोगों को हम लोग जानते हैं कि इनकी आबादी ज़्यादा है या उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। मैं जातिगत जनगणना का मुद्दा मैंने सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय में मैंने फाइल किया था, उसमें लीव भी ग्रांट हो गई थी। उसके बाद जो है, और
पिछले आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से लेकर आदरणीय अखिलेश यादव जी तक लगातार सदन के माध्यम से, सड़क के माध्यम से जातिगत जनगणना की मांग हो रही है। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि ये वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर जगह पर जो है पिछड़ों, दलितों का हक मार रही है और केवल वो लोग जातिगत आधार पे किसी को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पद देने से काम नहीं चलेगा। नौकरियों में, भर्ती में और सभी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहाँ पर अगर इनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन न मिले, इंस्टीट्यूशंस में, विश्वविद्यालयों में नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी इनका जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसका कंप्लायंस नहीं हो रहा। दूसरी चीज़, हम लोग इस बात की भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि आबादी हमारी 60% के करीब है पिछड़ों की, रिजर्वेशन केवल 27% जो आदेश श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश में लागू किया था वो भी नहीं मिल रहा है, मध्य प्रदेश में भी नहीं मिल रहा है। तो हम लोग कभी इस बात पर पूरी तरीके से, इस पर हम लोग बाद में बैठेंगे, लेकिन आज जो वर्तमान जो हम लोग का मुद्दा है कि 86 में 56 एक बहुत ही सोची समझी साजिश है। ये उसी तरीके का असत्य है जब जो किसी ज़माने में गैलीलियो को जो है इस बात के लिए फांसी दे दी गई थी कि उन्होंने कहा था कि पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर लगाती है, सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है। ये अब वो सपा नहीं है कि बातों को सुनेगी। जैसे 2012 से 17 तक आरोप लगा, समाजवादी पार्टी ने इसका खंडन नहीं किया था। क्यों नहीं किया था खंडन? नहीं, खंडन तो मैं अब इस बारे में, चूंकि मैं अभी पार्टी में मैं नया आया हूँ और मुझे इस बात की, मैं तथ्यात्मक बातों पर मुझे जानकारी, जहाँ तक निश्चित तौर पे बातें हुई होंगी, लेकिन वर्तमान नेतृत्व जो है इस बारे में पूरी तरीके से सजग है। लोक सेवा आयोग भी लिख दिया गया था इलाहाबाद में। आदर्श अध्यक्ष अखिलेश मुलायम सिंह यादव जी हों या आदर्श अखिलेश यादव जी हों, ये लोग, मैं इस बात के लिए मैं खुद साक्षी हूँ कि ये लोग कतई जातिवादी नहीं हैं। अखिलेश यादव, आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा जो भी काम किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, वो बिल्कुल विदाउट, जो हॉस्पिटल्स बने हैं, पार्क बने हैं, मेट्रो बनी है, कोई भी जगह हो वहाँ पर वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नेतृत्व है हमारा। और हिंदुस्तान में आज मैं इस बात को चुनौती के साथ कहता हूँ कि अगर कोई सबसे शानदार अगर कोई नेतृत्व है किसी राजनीतिक दल का, तो मैं इस बात को गर्व के साथ कहता हूँ कि आदर्श श्री अखिलेश यादव जी इस समय सबसे शानदार लीडर है हमारे जो है। ठीक है, तो हमारे साथ अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाल जी थे, अपनी बात रख रहे थे। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।